अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है आपको, ये देख लीजिए, ये बुक में आपके दिया हुआ है, बुक में आप एक्सरसाइज खोलेंगे तो वही चीज हम करा रहे हैं आपको जो बुक में है। तो आप लोग जब इसको पढ़ें तो बुक सामने खोल करके रख लें। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। पहला क्या है, नेम द ग्रुप ऑफ आइलैंड्स लाइंग इन द अरेबियन सी। अरेबियन सी में कौन से आइलैंड्स हैं। नेम द कंट्रीज विच आर लार्जर देन इंडिया। फिर विच आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाइज टू इट्स साउथ ईस्ट। और फिर उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, विच आइलैंड कंट्रीज आर अवर सदर्न मोस्ट नेबर्स। सारे क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं, बस आपको डिस्कस करना है। पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, नेम द ग्रुप ऑफ आइलैंड्स लाइंग इन द अरेबियन सी। अरेबियन सी में इंडिया के कौन से ग्रुप ऑफ आइलैंड्स रहते हैं। तो अभी हमने जैसे आपके इसको डिस्कस भी किया था कि इंडिया की बात अगर हम करें तो ये है आपका अरेबियन सी। और ये जो पोर्शन है ये बे ऑफ बंगाल है। अगर हमसे कहा जाएगा कि इंडिया के कौन से आइलैंड ऐसे हैं जो बे ऑफ बंगाल में लाई करते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अगर हमसे पूछा जाएगा कि अरेबियन सी में इंडिया के कौन से ग्रुप ऑफ आइलैंड रहते हैं, तो हम क्या कहेंगे, लक्षद्वीप। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, अरे यही पूछ रहा है कि इंडिया के अरेबियन सी में कौन से ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, लक्षद्वीप। तो नेम द ऑफ द ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इन अरेबियन सी। तो क्या है, द ग्रुप ऑफ आइलैंड्स लाइंग इन द अरेबियन सी इज लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन क्या था, नेम द कंट्रीज विच आर लार्जर देन इंडिया। इंडिया से बड़े कंट्री कौन से थे, तो हमने आपको बताया भी था, बता भी रहे थे। फिर से देख लीजिए, हमने आपको बताया था रशिया, ये पहला सबसे बड़ा कंट्री है वर्ल्ड का एरिया वाइज। सेकंड पे कनाडा, ये पूरा ग्रीन वाला पूरा कनाडा है। थर्ड पे यूएसए, पहले यूएसए छोटा था जब अलास्का नहीं जुड़ा था, अलास्का कंबाइन होने के बाद थर्ड प्लेस पे आ गया, थर्ड है। फोर्थ पे चाइना, फिफ्थ पे ब्राजील, सिक्स्थ पे ऑस्ट्रेलिया, सेवेंथ पे इंडिया। तो इंडिया सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री हम लोग ने पढ़ा था, सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री है, इसके मतलब उससे 6 जो है ऐसे कंट्री हैं जो एरिया वाइज बड़े हैं एरिया में। तो वो कौन कौन से हैं, अगर हम जो है आपके इसके एरिया के असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएं, तो पहला क्या आएगा, रशिया सबसे बड़ा क्षेत्रफल एरिया, दूसरा कनाडा, तीसरा यूएसए, चौथा चाइना, पांचवा ब्राजील, छठा जो है आपके ऑस्ट्रेलिया, और सातवां जो है आपके ये इंडिया हो जाता है। तो ये जो है आपके अगर आप देखें तो जो है आपके ये 6 कंट्रीज हो जाते हैं। तो यही पूछा गया है, नेम द कंट्रीज विच आर लार्जर देन इंडिया। तो देयर आर 6 कंट्रीज विच आर लार्जर देन इंडिया इन एरिया। These countries are Russia, Canada, USA, China, Brazil and Australia। तो आपका आंसर क्या होगा, इस फॉर्म में होगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन आपके ये दिया है सेकंड वाले पार्ट। तो देयर आर 6 कंट्रीज विच आर लार्जर देन इंडिया इन एरिया। दीज कंट्रीज आर रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, और फिर 7th पोजीशन पे कौन आ जाएगा, इंडिया आ जाता है। तो इसलिए 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड जो है आपके इंडिया होता है। थर्ड क्वेश्चन है, देखिए थर्ड क्वेश्चन था, विच आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाइज इन साउथ ईस्ट। पहले डायरेक्शन को समझ लें हम लोग। डायरेक्शन के अकॉर्डिंग राइट हैंड साइड पे ईस्ट, वेस्ट, ये है नॉर्थ और ये है साउथ। अब ये 90 डिग्री पर है, अगर इसके बीचों बीच 45 डिग्री पे अगर हम जाएं तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा ये।
नॉर्थ और वेस्ट के बीच में अगर हम 45 डिग्री पर जाते हैं तो ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। हम साउथ वेस्ट डायरेक्शन में अगर हम यहां जाना चाहते हैं 45 डिग्री तो साउथ वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट डायरेक्शन, और यहां 45 डिग्री बीच में जाना चाहते हैं तो साउथ ईस्ट के बीच में ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन। तो अब ये कह रहा है कि विच आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाइज टू इट्स साउथ ईस्ट। इस पूरे डायग्राम को उठा के यहां रख दीजिए इंडिया में, तो अपने आप आपको पता चल साउथ ईस्ट कहां है। तो इसको अगर इंडिया में रखें, इंडिया में अगर ऐसा बना दें तो इंडिया का नॉर्थ ये है, इंडिया का साउथ ये है, इंडिया का वेस्ट ये है, इंडिया का ईस्ट ये है, इंडिया का नॉर्थ ईस्ट ये है, इंडिया का नॉर्थ वेस्ट ये है, इंडिया का साउथ वेस्ट ये है, इंडिया का साउथ ईस्ट ये है। अब क्वेश्चन पढ़िए, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाइज टू इट्स साउथ ईस्ट, लाई टू इट्स साउथ ईस्ट। इसके साउथ ईस्ट में कौन सा आइलैंड है, तो साउथ ईस्ट आपको क्लियर हो गया, ये वाला डायरेक्शन है। तो यहां अगर इंडिया है तो यहां से साउथ ईस्ट इस डायरेक्शन में देखना है। तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जब हम देख रहे हैं तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में कौन सा आइलैंड है इंडिया का, यहां पर कौन सा आइलैंड है, अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। तो अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स जो है ये आपके साउथ ईस्ट में पड़ता है। इसलिए जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर क्या हो जाएगा, द आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया विच लाइज टू इट्स साउथ ईस्ट इज अंडमान एंड निकोबार। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है वो आपके इंडिया के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आपके होता है। तो डायरेक्शन से आपके क्लियर हो जाएगा कि किस कौन से आइलैंड को कह रहा है। अगर यही क्वेश्चन अगर हमारा बनता कि अगर ये कहता कि इंडिया के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में कौन है, तो साउथ वेस्ट में आपके कौन आ जाता, फिर आ जाता लक्षद्वीप साउथ वेस्ट में। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ है, विच आइलैंड कंट्री आर अवर सदर्न नेबर्स। पड़ोसी देश, इंडिया के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, जैसे हम लोग कहें तो पड़ोसी देशों में पाकिस्तान आ गया, अफगानिस्तान भी आ सकता है, चाइना आ गया, नेपाल आ गया, भूटान आ गया, इधर की तरफ म्यांमार है, बांग्लादेश आ गया, नीचे की तरफ श्रीलंका आ गया, यहाँ पे नीचे लक्षद्वीप के नीचे मालदीव है, यहाँ मालदीव है नीचे, ये आ गया। तो ये आपके जो है कंट्रीज हो गए। अब यहां पर अगर ये कहा जाए कि इंडिया के सदर्न मोस्ट पोर्शन में कौन से कंट्रीज आते हैं, सदर्न पोर्शन, फिर वही डायरेक्शन की बात होगी। डायरेक्शन की बात अगर होगी तो नॉर्थ डायरेक्शन, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, और फिर बीच वाले जो डायरेक्शन होते हैं। तो इंडिया का नॉर्दर्न पोर्शन ये हो गया, इंडिया का सदर्न पोर्शन ये हो गया, इंडिया का ईस्टर्न पोर्शन ये हो गया, इंडिया का वेस्टर्न पोर्शन ये हो गया। अब ये कह रहा है कि इंडिया के सदर्न मोस्ट पार्ट में, तो सदर्न मोस्ट पार्ट में कौन सा नेबर है, पहले तो श्रीलंका है। तो श्रीलंका जो है ये क्या है, श्रीलंका जो होता है वो आपके एक होता है, और दूसरा नीचे जो है आपके यहीं पर लक्षद्वीप के जस्ट नीचे जो है आपके आता है कौन, ये आता है मालदीव। तो मालदीव यहीं पर नीचे आपके एग्जिस्ट करता है, तो इसलिए मालदीव भी जो है आपके सदर्न उसमें आता है। तो सदर्न पोर्शन में इंडिया नेबर है और मालदीव है, तो दो इंडिया के सदर्न नेबर्स हैं। वही पूछ रहा है, विच आइलैंड कंट्रीज आर आवर सदर्न नेबर्स। तो द आइलैंड कंट्रीज विच आर आवर सदर्न नेबर्स आर श्रीलंका एंड मालदीव्स। तो मालदीव्स है और श्रीलंका है, तो ये दोनों कंट्रीज जो है वो सदर्न पोर्शन में आपके रहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सन राइजेस 2 hours अर्लियर इन अरुणाचल प्रदेश एज कंपेयर टू गुजरात इन वेस्ट, बट वॉचेस शोज द सेम टाइम, हाउ डज दिस हैपन। अब देखिए इंडिया की बात करें या किसी भी वर्ल्ड की कंट्री की बात करें, हर कंट्री अपना एक स्टैंडर्ड टाइम बनाता है और वो स्टैंडर्ड टाइम को लेकर के चलता है। अगर हम कैलकुलेशन वाइज देखें और हम कैलकुलेट अगर हम लोग करें
तो हमें यह पता है कि अर्थ जो रोटेट करती है कितनी देर में रोटेट करती है, एक रोटेशन कितनी देर में करती है, 24 आवर्स, एक दिन में एक रोटेशन करती है। और अगर हम रोटेशन वाइज जाएंगे तो अगर हम किसी सेंटर से अगर हम चारों तरफ घूम करके आ रहे हैं तो कितने डिग्री घूम करके आ रहे हैं, 360 डिग्री। और हर एक डिग्री पर एक एक लॉन्गिट्यूड है, इसका मतलब ऐसे चल रहे हैं, एक एक डिग्री आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो 24 घंटे में 24 आवर्स में कितना डिग्री हम चल रहे हैं। अगर मान लीजिए हम यहां पे हैं और यहां पे 24 घंटे बाद फिर पहुंच गए, जिसका मतलब कितना डिग्री घूम करके आए हम, 360 डिग्री। तो 24 आवर्स में अगर हम 360 डिग्री जा रहे हैं तो 1 आवर में कितने डिग्री जाएंगे, तो 360 अपॉन 24। 360 को अगर हम 24 से डिवाइड करें तो 12 2 से 24, 12 30 टाइम्स, 215 टाइम्स। सीधे सीधे कैलकुलेशन आ गया कि हर एक जो है आपके एक तरह से हर एक आवर में हम कितने डिग्री जाएंगे, 15 डिग्री। 24 डिग्री में 360, तो 1 आवर में कितने डिग्री हो गया, 15 डिग्री। तो 1 आवर का डिफरेंस आता है हर 15 डिग्री पर, हर 15 डिग्री पर 1 आवर का डिफरेंस आता है। हमने आपको पहले एक्सप्लेन किया था कि इंडिया के वेस्टर्न पोर्शन और ईस्टर्न पोर्शन के बीच में कितने डिग्री है, 68 ये है, 97 ये है। तो अगर 98 इसको मान लीजिए, 68 और 98, तो कितने डिग्री डिफरेंस है, 30 डिग्री का। 30 डिग्री का डिफरेंस है। 15 डिग्री पर 1 घंटे का डिफरेंस आता है, तो 30 डिग्री पर कितने घंटे का अंतर आएगा, 2 घंटे का आएगा। इसलिए अरुणाचल प्रदेश के टाइम से गुजरात का टाइम जो है वो क्या होगा, 2 घंटे का फर्क होगा। और क्योंकि अर्थ रोटेट कर रहा है वेस्ट टू ईस्ट, इसलिए पहले सनरेज कहां आएंगी, ईस्टर्न पोर्शन में, फिर सनरेज आएंगी वेस्टर्न पोर्शन में। तो अगर, लेकिन पूरे इंडिया में क्या होता है, सनराइज और सनसेट का टाइम अलग अलग है खाली, लेकिन पूरे इंडिया में एक ही टाइम माना जाएगा। तो हर कंट्री क्या करती है, हर कंट्री के साथ कॉन्सेप्ट ये रहता है कि हर कंट्री, कोई भी कंट्री अगर होगी तो वो देखती है कि हमारे बीच से कौन सा लॉन्गिट्यूड जा रहा है, बीच में जो लॉन्गिट्यूड जा रहा है वहां पर जो टाइम होता है वही पूरे कंट्री में मान लिया जाता है, वही पूरे कंट्री का टाइम हो जाता है। तो इसको उस कंट्री का स्टैंडर्ड टाइम कहा जाता है। तो पूरे इंडिया के वेस्ट से ईस्ट पोर्शन में 2 घंटे का फर्क आता है। कैसा फर्क, देखिए हम बता रहे हैं, अगर 4 यहां बजा है सुबह का, 4 यहां भी बजेगा, हम लोग जहां उत्तर प्रदेश में यहां पर भी 4 बजेगा। सनरेज पहुंच गई, यहां पहुंच गई सनरेज, क्योंकि अर्थ ऐसे रोटेट कर रहा है। ये है, मान लीजिए कि आपका अरुणाचल प्रदेश, ये बीच वाला पोर्शन है उत्तर प्रदेश जहां हम लोग हैं, और ये वाला पोर्शन मान लीजिए आपके गुजरात वाला। तो सुबह 4 बजे 4 यहां बजा था, 4 यहां बजा था, 4 पूरे इंडिया में 4 बजा था। तो ये क्या है कि आपका 4 बजा है, तो यहां पर सनराइज हो गया, क्योंकि यहां हम पहुंच गए सनराइज। अब क्या हुआ, जब 5 बजा 1 घंटे बाद, 1 घंटे में 15 डिग्री आगे खिसक जाएगी, अर्थ आगे मूव कर जाएगी। तो ये उत्तर प्रदेश की जगह आ गया गुजरात, गुजरात जो है वो अरुणाचल प्रदेश की जगह आ गया, अरुणाचल प्रदेश और आगे चला गया। तो अब जो सनराइज हो रहा था अरुणाचल प्रदेश में, अब कहां हो रहा है, उत्तर प्रदेश में। तो 1 घंटे बाद जब 5 यहां बजेगा, 5 यहां बजेगा, 5 यहां बजेगा, तो सनराइज अब यहां हो रहा है। यहां सनराइज 4 बजे हो चुका है, 1 घंटे पहले हो चुका है, यहां अभी सनराइज नहीं हुआ है वेस्टर्न पोर्शन में। उसी तरह से 2 घंटे बाद 30 डिग्री चल करके गुजरात यहां पहुंच जाएगा आगे, 30 डिग्री, उत्तर प्रदेश और आगे पहुंच जाएगा, अरुणाचल प्रदेश और। 1 घंटे बाद जब 6 बजेगा, यहां भी 6 यहां बजेगा, 6 यहां बजेगा, 6 बजे गुजरात में जब जो है आपके सनराइज होगा, तो उत्तर प्रदेश में सनराइज हुए 1 घंटा हो जाता है, लेकिन जो है आपके एक तरह से अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटा हो चुका होता है सनराइज में। और वही चीज सनसेट में है,
सनसेट पहले यहां होगा शाम में 5 बजे, 5 यहां बज रहा है, यहां भी हो रहा है, क्योंकि सन ऐसे आता है और ऐसे डूबता है, तो लास्ट में वेस्टर्न पोर्शन की तरफ दिखाई पड़ेगा। तो पहले यहां सनसेट हो जाएगा 5 बजे शाम में, 5 यहां बजाए, 5 यहां बजाए, फिर 6 बजे यहां होगा, फिर 7 बजे यहां हो जाएगा सनसेट। तो जब यहां सनसेट होता है तो वहां पर सनसेट हुए 2 घंटा हो जाता है अरुणाचल प्रदेश में, तो इसलिए जल्दी रात हो जाती है वहां पर, जल्दी सुबह होती है, जल्दी रात होती है। यहां देर में सुबह होती है, देर में रात होती है वेस्टर्न पोर्शन में, तो 2 घंटे का फर्क है। लेकिन पूरे इंडिया में एक ही समय टाइम लिया जाता है, वो क्या है, 82.5 डिग्री ईस्ट से इंडिया का टाइम दिया गया है, जिसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के नाम से इसको जाना जाता है। तो अब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम अगर हम देख रहे हैं तो वो कहां से लिया गया है, ये देख लें, 82.5 डिग्री ईस्ट, 82 डिग्री 30 मिनट से ये लिया गया है ये। और ये कहां से जाता है, इलाहाबाद के पास से, मिर्जापुर से होता हुआ जाता है लाइन। तो यहां पर जो टाइम होता है एक्यूरेट टाइम, वही पूरे इंडिया का टाइम है, और इसी को क्या कहा जाता है, IST। IST मींस इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, तो इसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के नाम से जाना जाता है। तो अब जो क्वेश्चन कह रहा है, अब इस क्वेश्चन को हम लोग समझ लें। तो अब अगर हम देखें तो सारी चीज क्लियर हो गई हमें। इंडिया का टाइम IST टाइम है, कहां से लिया गया, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड से। यहां पर जो टाइम होता है वही पूरे इंडिया में हो जाता है, क्योंकि ये बीचों बीच का टाइम है। यहां से 1 घंटे का डिफरेंस इधर है, 1 घंटे का डिफरेंस इधर है। तो जो इलाहाबाद या मिर्जापुर से होकर के जो है, आपके एक तरह से इलाहाबाद के पास से होकर के, मिर्जापुर से होकर के जो लाइन जा रही है, तो हम लोगों के यहाँ इलाहाबाद में सबसे जो वक्त हो रहा है वो एकदम एक्यूरेट हो रहा है, जो घड़ी में दिखाया जा रहा है। बाकी और जगह एक्यूरेट टाइम नहीं है, बाकी और सब इलाहाबाद के टाइम को फॉलो कर रहे हैं, मिर्जापुर के टाइम को फॉलो कर रहे हैं। तो ये इंडिया का टाइम 82.5 डिग्री से लिया गया, जो कि IST टाइम है। अब देखिए, सारी चीज पढ़ने के बाद अब हम लोग का क्वेश्चन क्या है, द सन राइजेस 2 आवर्स अर्लियर इन अरुणाचल प्रदेश। अभी हमने बताया था 4 बजे सुबह यहां अगर सनराइज हो रहा है तो 6 बजे यहां होता है, 4 बजे यहां, 5 बजे यहां, 6 बजे यहां, 2 घंटे पहले हो गया। तो द सन राइजेस 2 आवर्स अर्लियर इन अरुणाचल प्रदेश एज कंपेयर टू गुजरात इन द वेस्ट, बट द वॉचेस शोज सेम टाइम। वॉच में तो सेम टाइम रहता है, तो 4 अगर यहां बजे, 4 यहां बजेगा, 4 यहां बजेगा हर जगह, क्योंकि जो बीच में सब टाइम होता है वही सब जगह ले लिया जाता है। तो 4 बजा है अगर यहां, तो 4 पूरे इंडिया में बजा है, चाहे वो वेस्टर्न पोर्शन हो चाहे ईस्टर्न पोर्शन हो। 5 बजा है अगर यहां, तो 5 पूरे हर जगह ले लिया जाएगा। 6 अगर यहां बजा है तो हर जगह वो ले लिया जाएगा। तो इसी लॉन्गिट्यूड से पूरे इंडिया का टाइम लिया गया है। हर कंट्री यही करती है कि अपने कंट्री के बीच से जो लॉन्गिट्यूड जाता है वहीं से अपने टाइम को मान लेती है। हाउ डज दिस हैपन, 2 घंटे पहले जो है वहां सूर्योदय हो रहा है, सनराइज हो रहा है, लेकिन फिर भी हर जगह टाइम सही सेम है। वही चीज बताया गया है कि इंडिया एक्सटेंशन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इज अबाउट 30 डिग्री। एक्सटेंड्स कर लीजिए इसको, इंडिया एक्सटेंड्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इज अबाउट 30 डिग्री एंड 1 आवर डिफरेंस कम्स एट 15 डिग्री। 1 घंटे का फर्क आता है कितने पे, 15 डिग्री पे। हेंस 2 आवर्स डिफरेंस विल अकर इन गुजरात एंड अरुणाचल प्रदेश टाइम, बट होल कंट्री कॉमन टाइम is taken from 82 degree 30 minute east longitude, which is known as IST, Indian Standard Time, जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। तो इंडिया के पूरे टाइम को कहां से लिया गया है, आपके 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से लिया गया है, जो कि क्या कहलाता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो पूरे इंडिया का एक टाइम है। ये बहुत डिटेल वे में बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और बड़े क्लासेस में आकर के और भी जो है आपके इसको एक्सपेंड किया जाता है, और कंपटीशन में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं आगे चल करके। अभी तो ये बेसिक है जो आप चीजों को जान रहे हैं, तो ये आपके ये जानना जरूरी है कि इंडिया के वेस्ट और ईस्टर्न पोर्शन में कितने घंटे का फर्क है। तो 2 घंटे का फर्क है। 2 घंटे पहले वहां पर सनराइज होता है और सनसेट भी होता है 2 घंटे पहले। वेस्ट पोर्शन में 2 घंटे बाद
सनराइज होगा और 2 घंटे पहले 2 घंटे बाद सनराइज होगा और 2 घंटे बाद सनसेट भी होगा। तो जितने घंटे का दिन यहां होगा उतने ही घंटे का दिन वहां पर भी होगा, ज्यादा नहीं होगा। तो ये जो है आपके एक तरह से एक्यूरेट बना रहता है, उतने ही घंटे का दिन होता है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल सुबह का 4 यहां बजा, 4 यहां बजा, 4 यहां बजा, 5 यहां, 5 यहां, 5 यहां, 6 यहां, 6 यहां, 6 यहां। ये सुबह की बात हो रही है। यहां सनराइज हुआ 4 बजे, यहां 5 बजे, यहां 6 बजे। ठीक है। शाम की बात करें, शाम का 5 यहां बज रहा है, शाम का 5 यहां भी बजेगा, शाम का 5 यहां बजेगा। शाम का 6 बज रहा है, यहां 6 बज रहा है, यहां भी 6 बज रहा है। शाम का यहां 7 बज रहा है, यहां 7 बज रहा है, यहां 7 बज रहा है। शाम के 5 बजे यहां सनसेट होगा, यहां 6 बजे सनसेट होगा, यहां 7 बजे सनसेट होगा। अब देखिए 4 बजे सनराइज हुआ है और 5 बजे सनसेट हो रहा है, तो 4 बजे से 5 बजे तक शाम तक कितने घंटा हुआ? 13 घंटा। 13 घंटे का दिन था अरुणाचल प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में देख लीजिए कितने घंटे का दिन होगा। 5 बजे सनराइज हुआ है, 6 बजे जो है आपके एक तरह से सनसेट हुआ है। कितने घंटे हुए? 13 घंटे। 6 बजे सुबह यहां सनराइज हुआ है, 7 बजे शाम में यहां पर सनसेट हुआ है। यहां से यहां तक सुबह के 6 बजे से शाम के 7 बजे तक कितने घंटे हुए? 13 घंटे। 13 घंटे का दिन चाहे वेस्टर्न पोर्शन में आप रहिए तब भी होगा, 13 घंटे का यहां भी होगा, 13 घंटे का यहां। बस सनराइज और सनसेट का टाइम अलग अलग हो जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है देखिए, द सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया एट द हेड ऑफ इंडियन ओशन इज कंसिडर्ड ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस। व्हाई? इंडियन ओशन ये पूरा है, आप देख रहे हैं, ये पूरा इंडियन ओशन है। इंडियन ओशन के ऊपर बीचों बीच इंडिया है। ये इंडियन ओशन के ऊपर बीचों बीच इंडिया है। तो इसका सिग्निफिकेंट जो है आपके एक तरह से पोजीशन क्यों है? क्या ऐसा जो है इंपॉर्टेंस है? ऐसा इसलिए इंपॉर्टेंस है, हमने आपको बताया था कि जितना भी कंट्रीज का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है वो सब किससे होता है? ये आपके ये सारा का सारा जो आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है ये आपके जो है वाटर रूट से होता है। तो वाटर रूट से ही, बड़े बड़े जहाज से ही जो है आपके सामान इंपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट होता है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाता है। तो ये जो है आपके इंडिया के पास क्योंकि कोस्ट है लंबा, इसलिए इंडिया जल्दी डेवलप, जिस कंट्री के पास कोस्ट होता है वो जल्दी डेवलप कर जाता है क्योंकि उसके पास सारी चीजें अवेलेबल रहती है। इंडिया कनेक्टेड है किससे? साउथ ईस्ट कंट्रीज से। देखिए कनेक्टेड है, यहां साउथ ईस्ट कंट्रीज में इंडोनेशिया से कनेक्टेड है, जो है थाईलैंड से कनेक्टेड है, मलेशिया से कनेक्टेड है, सिंगापुर से कनेक्टेड है ना। और साउथ ईस्ट पोर्शन में चले जाइए तो ऑस्ट्रेलिया से कनेक्टेड है। वेस्टर्न पोर्शन में आएंगे तो अफ्रीका से कनेक्टेड है, और इधर चले जाएंगे तो आपके यूरोप से कनेक्टेड है। तो इंडिया का कनेक्शन चारों तरफ दिख रहा है। अब बीचों बीच ये सिग्निफिकेंट है, यही सबसे बड़ा इसका एडवांटेज है कि इंडिया बीचों बीच है, इंडियन ओशन का इस्तेमाल कर रहा है, इंडियन ओशन के नॉर्दर्न पोर्शन में हेड में बैठा हुआ है और चारों तरफ सारी कंट्रीज से व्यापार कर रहा है, ट्रेड कर रहा है। यही इसका इंपॉर्टेंस है इंडिया का। अब इसी चीज को कैसे लिखेंगे आप? द इंडियन लैंड मास हैज अ सेंट्रल पोजीशन, सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया। ईस्ट और वेस्ट एशिया के बीच में बीचों बीच इंडिया है। ये वेस्टर्न एशिया का पोर्शन है जहां पे जो है सऊदी अरब, इराक, ईरान ये सब देश हैं। पूर्व ईस्टर्न एशिया है जहां इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, म्यांमार ये सब होता है। अब बीचों बीच इंडिया है। तो यही कह रहा है द इंडियन लैंड मास हैज अ सेंट्रल लोकेशन, सेंट्रल यहां पे आर छूट गया है, सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया, ईस्ट और वेस्ट एशिया के बीच में। इंडिया इज अ साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ एशियन कंट्री। और इंडिया क्या है? सारी एशियन कंट्रीज में साउथ सदर्न पोर्शन में इंपॉर्टेंट अपनी जगह रखती है। द ट्रांस इंडियन ओशन, ट्रांस इंडियन ओशन मतलब इंडियन ओशन के थ्रू जितने भी आपके ओशन जुड़े या जितने रूट जुड़े हुए हैं, विच कनेक्ट्स द कंट्रीज ऑफ यूरोप
यूरोप इन द वेस्ट एंड कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया प्रोवाइड अ स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया। यही चीज बता रहे थे हम, वेस्ट में यूरोप से कनेक्टेड है जो व्यापार होता है, ट्रेड होता है, और ईस्ट में एशियन कंट्रीज से कनेक्टेड है, और जिसकी वजह से बीचों बीच ये मौजूद है। यही इसकी सिग्निफिकेंट लोकेशन है, क्योंकि यही पूछ रहा था कि इंडिया सेंट्रल लोकेशन में है जो है आपके, तो ये इसकी सिग्निफिकेंस क्या है या क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। तो इंपॉर्टेंस यही है कि ये आराम से सभी कंट्री से कनेक्टेड है थ्रू सी रूट से कनेक्टेड है। ईस्टर्न पोर्शन में एशियन कंट्रीज से, और वेस्टर्न पोर्शन में अफ्रीका और यूरोप जाने के लिए यही रास्ता है, इधर से जाते हैं। तो इसलिए ये जो है आपके ट्रेड से रिलेटेड आपके क्वेश्चन हो जाता है।